हेलो क्यूटी पाइस, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मस्त मस्त वाली स्टोरी वापस से लेकर के आई हूँ। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन लीचू को देखते हैं। वो भी 18 इयर्स की है। वो अपने क्लास में से टॉप की थी और वो अपने नेबर फ्रेंड फूसियान को ये बात बताने के लिए जा रही थी। इनफैक्ट ये कहा जाए कि वो उसे कन्फेस करने के लिए जा रही थी कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसे कन्फेस नहीं कर पाती है। और कुछ तो ऐसा होता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। इस बात को 8 साल बीत जाते हैं। अब लीचू कुछ ऐसा कर रही थी अपने लाइफ में, वो कुछ बहुत सही नहीं कर रही होती है। उसकी जो फ्रेंड थी वो क्लब की ऑनर थी। वो लीचू को कहती है, बहन मुझे लगता है कि तुझे उस चीटर से पीछे छुड़ाने के बाद एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए। हमें पता चलता है कि लीचू एक्चुअल में रोबोट एक्सपर्ट है। उसे रोबोट्स बनाना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है और वो इसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उसे नहीं मिल पा रहा है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अब मेरा क्लब बंद होने वाला है एंड आई होप कि या तो तुम आज रात अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो या तो फिर फिलहाल के लिए घर चले जाओ। लीचू इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन उसकी ऐसी शक्ल पर भला कोई कहाँ ही बॉयफ्रेंड मिलने वाला था। इस मैटर में उसकी फ्रेंड उसका हेल्प करती है और कहती है, यार ये क्लब है मेरा, यहाँ पर इतने मस्त मस्त और अमीर लड़के भी आते हैं, तुम इनमें से किसी को चूज कर लो। लीचू कहती है, उनको मुझे भी तो चूज करना चाहिए ना, तू जानती है कि मैं जानबूझ करके ऐसे रहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर पहले इन्वेस्टमेंट पा लूँ, लोग ये ना कहें कि मैं अपने ब्यूटी की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पा रही हूँ। बट लीचू के फ्रेंड उनकी बातों को ध्यान दिए बिना उसके लिए मस्त-मस्त लड़के ढूँढ रहे होते हैं। उनमें से एक उसे अच्छा भी लगता है। वो सोचती है कि ये तो इतना हैंडसम है, क्या वो उसे भाव देने वाला है? उसकी फ्रेंड यहाँ पर लीचू को और ड्रिंक करने के लिए कहती है और कहती है, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उस लड़के से जाकर के बात करने का। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो फूसियान को देखते हैं। वही लीचू का ऐसे नेबर फ्रेंड था। फूसियान भी अब अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन वो लीचू को हायर करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन उसके और लीचू के बीच में कुछ खास चीज़ें चल नहीं रही थी। वो दोनों की मॉम हमेशा ही लड़ते रहती थी। फूसियान यहाँ पर फॉरेन से लौटा था कई सालों बाद अपने कंपनी को संभालने के लिए। तभी यहाँ पर वो लीचू से टकराता है। नशे के हालत में लीचू फूसियान को पहचान नहीं पाती है। वो बस उसे एक मेल मॉडल समझ करके उसके करीब जा रही थी, लेकिन फूसियान तो उसे पहचानता था ना, तो वो लीचू का हेल्प करने का डिसाइड करता है। उसका फ्रेंड नहीं जानता था कि एक्चुअल में ये वही गर्ल है जिसे कि फूसियान मिलने के लिए वापस आया है। वो अपने फ्रेंड को कहता है, शायद उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिसके थ्रू वो लीचू को कन्विंस कर सकता है उसकी कंपनी में आने के लिए। वो लीचू को संभालते हुए उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अभी उसने अपने घर का पासवर्ड अपने एक्स बॉयफ्रेंड लू का बर्थडे रखा हुआ है। फूसियान को ये बातें बहुत ही बुरी लगती है। लीचू को वो आराम करने के लिए बोल करके वहां से जा रहा था, लेकिन लीचू उसे जाने नहीं दे रही थी। वो कह रही है कि बस बहुत हो गया, लू एक नंबर का ढक्कन था, अब मैं उसके लिए वेट नहीं करने वाली। तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करोगे? फूसियान का एक्चुअल में लीचू पर क्रश था, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पाया था, तो वो यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता है और दोनों रोमांस करते हैं। अभी यहाँ पर अगली सुबह जब लीचू की नींद खुलती है, तो वो सामने फूसियान को देखती है। शुरुआत में तो उसे भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि फूसियान कई सालों से फॉरेन गया था अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। अचानक से वो उसके सामने आ गया और वो भी उसके साथ नाइट स्पेंड करके, तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन जो लीचू का रोबोट था उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और लीचू यहाँ पर फूसियान के साथ अपनी मर्जी से रोमांस कर रही थी। ये बातें तो साफ उस वीडियो में दिख रहा होता है। अब फूसियान यहाँ पे लीचू को कहता है कि जैसा कि तुम देख रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं किया है, तुम मुझे जाने नहीं दे रही थी, तो क्या तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगी? लीचू से कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ से आती है? इस बात पर फूसियान उससे कहता है, हाँ लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो अब तुमने जो कांड किया है उसके बाद तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस बात पर लीचू से कहने लगती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, शादी तो दूर की बात है।
मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेने वाली। मैं नशे में थी, तुम तो नहीं। फूसियन उसे वीडियो क्लियरली दिखाता और उसके बॉडी के मार्क दिखाते हुए कहता है, देखो तुमने मेरा क्या हाल किया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कल जाने देने वाली थी? नहीं ना। लेकिन लीचो से कहती है, जाओ तुम्हें पुलिस को कॉल करना है कर दो, मुझे फांसी की सजा तो वैसे भी नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे शादी तो नहीं करने वाली हूँ। पुलिस को तो नहीं, लेकिन फूसिया लीचू की मॉम को ज़रूर कॉल करने लगता है। अब लीचू भड़कने लगती है, तुम्हें पता है कि हम दोनों के मॉम्स के बीच में कितना लड़ाई होता है, फिर भी तुम मेरी मॉम को कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो। वो डाँटते हुए फिलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फूसियान अभी तो चले जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से अब वो लीचू का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। लीचू सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका भी क्रश तो फूसियान पर था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर उसे वो बात कभी कन्फेस ही नहीं कर पाई थी। अब उसे अपनी कंपनी भी देखनी थी। वो वहाँ से बाहर निकलता है, उसका फ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे चिढ़ा रहा होता है, "तू सच में अपना फर्स्ट नाइट अपनी ऐसी ओल्ड गर्लफ्रेंड मेरे ओल्ड क्रश को देकर के आया है?" फूसियान उसे कहता है, "हाँ, और ये मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ भी है। मैं लीचू के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।" उसके फ्रेंड को नहीं पता था कि उसका जो ये फ्रेंड है वो इतना ज़्यादा लव ब्रेन है। एक्चुअल में मैं तो आपको ड्रामा का नाम बताना ही भूल गई। ड्रामा का नाम है माय नेमेसिस द टॉप लव ब्रेन। यहाँ पर जब फूसियान घर जाता है तो उसकी मॉम देखती है कि यहाँ पर फूसियान ने हाई नेक क्यों पहना हुआ है। उन्हें डाउट होता है, शायद ड्रामा में ही जो ये मॉम एंड डैड होते हैं ना, वो इतने ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव होते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो। वो फूसियान के नेक पर लव बर्ड देखती है और काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो तो चाह रही थी कि फूसियान जल्दी से गर्लफ्रेंड बनाए या फिर किसी से शादी करे, और यहाँ पर उन्हें ये हिंट तो मिल ही रहा था कि फूसियान की गर्लफ्रेंड हो सकती है। फूसियान तो चाह करके भी नहीं बता सकता था कि वो लूचू है। बस वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसकी फ़िलहाल गर्लफ्रेंड है। वो काफ़ी खुश हो जाती है, हालाँकि वो फूसियान की गर्लफ्रेंड से मिलना चाह रही थी, लेकिन वो अभी थोड़ी ना मिलाने वाला है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग लीचू को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो जिस बिल्डिंग में था, एक्चुअल में वो लू की वाइफ जीजी का था, और अब वो लीचू को वहाँ से खाली कराने के लिए आया। हालांकि वो ट्रेस पासिंग कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। फ्लैशबैक में वो याद दिलाता है, तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ जीजी की शादी को किस तरीके से खराब किया था। लू एक्चुअल में लीचू का बिजनेस पार्टनर भी हुआ करता था, साथ ही में उसका बॉयफ्रेंड भी। लेकिन उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो उसे चीट करके जीजी से शादी करने लगता है। ये बात लीजू को पता चलता है, तो वो चली जाती है उसका शादी खराब करने के लिए। लो ने उनके कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया था वो उसके मुंह पे मारती है और कहती है, आज से तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम इतने बड़े चीटर हो। लो यहाँ पर उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल में वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए जीजी से शादी कर रहा है। लीजू उसके थोबड़े पे एक तमाचा मारते हुए कहती है, अबे चल बे, उल्लू जाकर के किसी और को बनाना। आफ्टर दैट वो अपने रोबोट को लेकर के वहाँ से चली जाती है। लीचू का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये रोबोट, जिसे कि वो पब्लिक के लिए लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसका काम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर लू कहता है कि जो भी हो, इस जो बिल्डिंग है उसकी वाइफ, उसकी जो ओनर है वो मेरी वाइफ है, और मैं तुम्हें यहाँ से खाली कराना चाहता हूँ। लीचू को ज़बरदस्ती वो वहाँ से निकाल रहा था। लीचू उससे कहती है कि तुम्हें तो इसी बात से जेलस है ना कि मेरी भी शादी हो चुकी है, और मेरा हस्बैंड जो है वो जेडी कंपनी का ओनर है। जेडी कंपनी का ओनर कोई और नहीं फूसियान था, लेकिन ये बात लू नहीं जानता था। वो लीचू के इस बात पर मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उसका ओनर अभी फॉरेन से रिटर्न हुआ और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनी वाइफ बनाएगा। गलतफहमी की और झूठ बोलने का भी हद होता है। तभी वहाँ पर फूसियान लीचू का हेल्प के लिए आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि लू यहाँ पर जीजी के पैसों का धौंस दिखा रहा है, वो अपने सेक्रेटरी कम फ्रेंड को ऑर्डर देता है और वो तुरंत ही खड़े-खड़े इस पूरी बिल्डिंग को खरीद लेता है। यहाँ पर फूसियान को लीचू का हेल्प करते हुए देख करके लू को समझ नहीं आता है कि ये कब वापस आया और वो लीचू का क्यों ही हेल्प कर रहा है। एक्चुअल में पहले एक बार लीचू ने लू को फूसियान से मिलवाया था, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से फूसियान को याद नहीं करता था। लो यहाँ पर उसे पैसों को शो ऑफ कर रहा होता है कि ये उसकी वाइफ की बिल्डिंग है। इस बात पर फूसियान का सेक्रेटरी उसे कहता है, हुआ करता था अब नहीं है, ऐसे किसी और ने खरीद लिया है। ये बात लू को पता चलता है, तो वो एक्चुअल में जान करके शॉक्ड हो जाता है कि इतना सडनली कौन ही इस पूरे बिल्डिंग को खरीद सकता है। ऐसा कौन ही अमीर इंसान आ गया भाई।
और दूसरी तरफ यहाँ पर जो फूसियान के साथ आया हुआ था लड़का, वो उसे कहता है कि बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल के लिए चलते हैं। और उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि आई थिंक फ़िलहाल हमें यहाँ से चल लेना चाहिए। अगर जीजी को ये बात पता चलेगा तो वो बेकार में ही तमाशा करेगी। लीचू फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर जो लीचू होती है वो फूसियान को कहती है कि आगे तमाशा देखने के लिए अच्छा लगा मेरा इंसल्ट देख कर के? फूसियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई इंसल्ट देखने के लिए नहीं आया था। एक्चुअल में मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ। लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था तो जो फूसियन का सेक्रेटरी था, वो उसे वो वीडियो दिखाता है, मतलब वो पेपर जिसमें कि साफ पता चल रहा था कि फूसियन इस कंपनी का ओनर है। अब यहाँ पर लीचू को एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत थी, तो वो फूसियन को कहती है उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर फूसियन की मॉम को देखते हैं, जो कि खुशी में लोगों को टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स बाँट रही थी क्योंकि उसके बेटे को गर्लफ्रेंड मिल गई थी। तभी वो यहाँ पर लीचू की मॉम से मिलती है। दोनों आपस में बच्चों की तरह हमेशा लड़ते रहती थी। लेकिन एक टाइम था जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था जिस वज़ह से कि अब दोनों एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। उसे उनकी मॉम लीचू की मॉम को शो ऑफ कर रही थी कि उनके बेटा को तो गर्लफ्रेंड मिल गया है, लीचू तो अब भी अकेली ही है और ऊपर से उसके एक्स ने तो उसे धोखा भी दे दिया था। लीचू की मॉम के पास कुछ कहने के लिए था नहीं। वो घर जाती है, लीचू के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स उसने मँगाए हुए थे और कहते हैं कि हमारी दुश्मन फूसियान की मॉम बता रही थी कि उसे गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो मेरी बेटी अब तक अकेली क्यों है? इतने सारे मेल मॉडल्स यहाँ पर आए हुए हैं, तुम भी इनमें से किसी एक को चूज़ कर लो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा जो कि तुम्हारा ख़्याल रखेगा। मुझे भी शो ऑफ करना है। लास्ट में एक ऐसा बात यहाँ पे रिवील होता है ना जो कि लिटरली सब कोई चाहता है कि काश उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो। वो कौन-सा पॉइंट है आप लोग इस कहानी के एंड में ज़रूर ही जान जाने वाले हो, ट्रस्ट मी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पर ना लीजो सारे लड़कों को रिजेक्ट कर देती है कुछ ना कुछ बहाना दे करके। उसकी मॉम अलग ही परेशान थी कि इस लड़की का मैं क्या करूँ? इसे तो कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आता, लेकिन तभी वो लीचू के नेक पे भी सेम ऐसे लव बर्ड देखते तो उन्हें लगता है कि शायद लीचू के लाइफ में कोई लड़का है। लीचू भी अपनी मॉम को काम डाउन करने के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो अपनी मॉम को बता नहीं पा रही थी। अब उसकी मॉम इंसिस्ट करती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलना है। लीचू फिलहाल के लिए बहाना करके टाल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिज़ी है और वो अपनी मॉम से फिलहाल उससे अभी नहीं मिलवा सकती। बट फिलहाल तो उसकी मॉम काम डाउन थी और वो इस बात को नॉर्मल कर देती है, कहती है कि ठीक है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड फ्री होगा तब मुझसे मिलने के लिए ज़रूर ही लेकर के आना। ऐसा कहते वहाँ से चली जाती है। लीचू को तो लगा था कि बात आई गई हो गई, लेकिन बात आई गई नहीं, सिर्फ़ आई ही थी। लीचू की मॉम योगा करने के लिए जाती है जहाँ पर कि फुसेन की मॉम भी आई हुई थी। अब वो भी शो ऑफ कर रही थी कि एक्चुअल में मेरी बेटी का भी बॉयफ्रेंड बन गया है। फुसेन की मॉम को इन बातों का ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो वो कह रही है ठीक है, हमें भी तो ज़रा अपने होने वाले दामाद से मिलाओ, हम भी तो देखें। अब लीचू की मॉम को रहा नहीं जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें दोस्तों के बीच अपनी नाक तो बचानी ही थी। योगा खत्म करते ही वो सबसे पहले लीचू को कॉल करती है। वो बेचारी मस्त बैठ कर के टीवी देख रही थी और वो उसे कहती है कि 1 घंटे में तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आओ इस होटल में। मेरे दोस्त तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। अब लीचू बेचारी परेशान कि वो करे तो क्या करे? वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड बोलती है इतना सडन में तो कोई मेल मॉडल अरेंज नहीं हो पाएगा। सारे बुक हैं एक्चुअल में। अब उसके पास फूसियन के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो दौड़ते-भागते फूसियन के घर पहुँचती है। जहाँ पर कि वो गाना सुनने में बिज़ी था, वो जैसे-तैसे गेट नॉक करती है और घर के अंदर जाती है। फूसियान कहता है, "इतनी क्यों परेशान हो, क्या हुआ?" इस बात पे लीचू उसे कहती है कि तुम्हारे कांड की वज़ह से मेरी मॉम अब मेरे बॉयफ्रेंड से भी मिलना चाहती है। इस बात पर फूसियन यहाँ पर लीचू को ही ब्लेम उसे ही ब्लेम कर रहा था कि अगर तुम उस रात नशे में नहीं होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जैसे-तैसे करके वो उसे कन्विंस कर दिए कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मुझे मेरी मॉम से तुम्हें मिलाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा-सा भाव खाने के बाद फूसियान लीचू का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाता है। हालाँकि वो मर रहा था लीचू का असली बॉयफ्रेंड बनने के लिए। वो लोग यहाँ पर लीचू को अपने बॉयफ्रेंड लाने का वेट कर रहे होते हैं। सब काफ़ी एक्साइटेड थे लीचू के दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए और दूसरी तरफ लीचू यहाँ पर फुसियन को लेकर के जाती है। वो अलग ही नर्वस था
यहाँ पर वो दोनों अभी ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि एक इंसान उनसे टकराता हुआ उनके बीच से होता हुआ अंदर पार्टी में चले जाता है। लीचू का ध्यान नहीं जाता कि वो कौन है। वो पार्टी में अंदर जाता है। एक्चुअल में लीचू की वो क्लब वाली फ्रेंड ने उसे अरेंज किया था लीचू के बॉयफ्रेंड के लिए। ये लोगों को लग रहा होता है कि क्या यही लीचू का बॉयफ्रेंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इतना अजीब-सा, मोटा-सा है और एज में भी लीचू से काफ़ी बड़ा लग रहा है। सब इसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़ थे और इधर हम लोग फूसियन को देखते हैं आते समय उसका एक कोट का बटन टूट करके गिर गया था और उसे लीचू की मॉम के सामने परफेक्ट दिखना था सो दैट वो उसे चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाता है। वो लीचू को कहता है कि वो चले पार्टी में, वो बस कुछ ही देर में आता होगा। वो बहुत ही नर्वस था कि वो लीचू की मॉम को कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराएगा कि वो एक्चुअल में उसका बेटी का बॉयफ्रेंड है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम इतने बड़ी कंपनी का ओनर हो, तुम्हें तो वो लोग यूं ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फूसियान कहता है नहीं, तुम्हें पता नहीं है, एक्चुअल में हम दोनों की मॉम बचपन से लेकर के आज तक लड़ते ही आए हैं। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करते थे। ना जाने बीच में क्या हुआ। दूसरी तरफ लीचू जब वहां पर पहुंचती है तो वो लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो बंदा तब तक यहाँ पे लीचू को देख करके पहचान गया था कि वही उसकी फिलहाल की गर्लफ्रेंड होने वाली है। तो वो लीचू को सौंफ के लिए जाकर के रिंग दे करके प्रपोज करने लगता है। जो यहाँ पे लीचू की मॉम के फ्रेंड लोग थी वो लोग कह रही होती है तुम्हारी बेटी ने दूसरा बॉयफ्रेंड ऐसे चूज किया है, लड़कों की कमी हो गई थी क्या? लीचू अपनी मॉम लोगों को बताती है कि मॉम एक्चुअल में ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कोई और है, ये किसी और को समझ रहा है। एक्चुअल में इस बंदे ने अपने ऑनलाइन साइट पर कोई और फोटो डाला था। एक्चुअल में इस बंदे ने अपने ऑनलाइन साइट पर कोई और फ़ोटो डाला था जिसमें कि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, तो उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर उसके लिए बुक कर दिया था, लेकिन वो रियल लाइफ़ में तो कुछ और ही दिख रहा होता है। लीचू की मॉम की फ्रेंड लोग थी, वो लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगती हैं। तभी वहाँ पर फूसियान आ जाता है जिसे कि लीचू अभी बताने ही वाली थी कि एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड फूसियान है। आधी बात सुन के ही यहाँ पर फूसियान की मॉम बेहोश हो जाती है। वो लोग जल्दी-जल्दी उसे सँभालने के लिए जाते हैं। अब ये सिचुएशन देख कर के भला यहाँ पर लीचू और फूसियान कहाँ ही एक्सेप्ट करने वाले थे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। लीचू जानती थी कि मैटर बहुत बिगड़ सकता है, इसीलिए वो अपनी मॉम लोगों से झूठ बोल देती है कि मॉम मेरा बॉयफ्रेंड बिज़नेस ट्रिप पर निकल गया है और वो अभी नहीं आ सकता है। फूसियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे सुनते ही उसकी मॉम ठीक हो जाती है, लेकिन वो फूसियान से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फूसियान कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर काम के मैटर में आया हुआ था। फूसियन से पूछा जाता है कि क्या उसे पता है कि लीचू का बॉयफ्रेंड कौन है, तो वो लीचू का एक फोटो अपनी मॉम लोगों को दिखा देता है जिसमें कि वो किसी लड़के को हग कर रहा है, जिससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि एक्चुअल में लीचू का बॉयफ्रेंड तो है, लेकिन कौन बस यही नहीं पता चल रहा था। वो दोनों वहां से बाहर निकलते थे। लीचू को फिक्र हो रहा था कि उनकी मॉम वापस से तो नहीं लड़ रही। फूसियन ये देखने के लिए जाता है। लीचू अभी आगे बढ़ी ही थी कि वो इंसान जिसको कि लीचू के फ्रेंड ने बुक किया था उससे रोक करके अपने पैसे का डिमांड करने लगता है। लीचू भी उससे लड़ झगड़ रही थी, तभी उसका एक्स लू अपनी वाइफ जीजी के साथ आ जाता है। वो दोनों यहाँ पे लीचू को उस लड़के के साथ देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लू का तो उस दिन बड़ा तुम मजाक उड़ा रही थी, अभी देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये है। वो कहती है जो भी कहना है कह लो, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा रिच है। उसके पास खुद के पैसे हैं और वो लड़कियों के पैसे नहीं उड़ाता। लो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब भी हमें हमारी एक्स की नई पसंद दिखती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हुई हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला हमें अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पर वो लेके जीजी के तले चाट रहा था कि वो कहीं उसे चीट नहीं करेगा। तभी वहां पर हुसैन लीचू के सपोर्ट में आ जाता है। यहाँ पर वो उसे लू का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है ये चीजें दिखा देता है। अब यहाँ पर जीजी उससे लड़ने लगती है और उसे डाइवोर्स तक देने के लिए बोलने लगती है। इस बात पर लू से समझा रहा था कि ये फोटोशॉप किया हुआ फोटो है। वो लड़का जब लीचू से पैसे डिमांड करता है तो फूसियान उसे डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है कि पहली बात कि तुमने फ्रॉड किया है, फोटो कुछ और डाली है, रियल लाइफ में कुछ और दिखते हो। यहाँ पर लीचू और फूसेन की मॉम आती है। वो दोनों ही यहाँ पर लू को देखती हैं। देख करके उन्हें बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। ये बंदे को जितना ज्यादा लीचू की मॉम नफरत करती थी उतना फूसेन की मॉम भी हेट कर रही होती है और वो लू को अपने तरीके से हैंडल आउट करने का डिसाइड करती है।
यहाँ पर लीचू को याद आता है कि कॉलेज में किस तरीके से फूसियान लीचू को प्रोटेक्ट करता था, जैसे कि बुरे लड़के उसे बुली करते थे, इस बार भी वैसा ही कर रहा है। ना जाने लीचू कब तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाएगी, बट धीरे-धीरे उनके बीच जो दोस्ती थी वो गहरी होती जा रही थी। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। लीचू की मॉम लू की पिटाई करने के लिए जब जाती है तो देखती है कि उससे पहले ही यहाँ पर फूसियन की मॉम उसकी पिटाई कर रही है। जब लीचू की मॉम यहाँ पर आती है तो दोनों ही मिल करके उसे मार-मार करके मैगन का भरता बना देते हैं और यहाँ पर फू कुछ भी नहीं कर पाता लू कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय मार खाने के। ये सब काम खत्म होने के बाद हुसैन की मॉम कहती है डोंट वरी, ये मैंने लीचू की वजह से नहीं किया है। एक्चुअल में वो बंदा ही इतना बुरा था कि उसे देखते ही पिटाई करने का मन करता था, बस इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। इनकी इतनी गहरी दोस्ती थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा। दूसरे सीन में यहाँ पर फूसियन जब लीचू को छोड़ने के लिए जाता है तो लीचू को लगता है कि शायद वो उसके घर में भी जाएगा, लेकिन फूसियन उसे छेड़ते हुए कहता है मैं तो अपनी कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही थी, तुमने क्या सोचा। लीचू यहाँ पे शर्माने लगती है और वो जल्दी जल्दी खुद को बंद कर लेती है। फूसियन जब घर जाता है तो उसकी मॉम उसे वीडियो दिखाती है जहाँ पर कि वो लू की पिटाई कर रही है। ये देख करके तो फूसियन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया, इस इंसान को तो ऐसे ही पीटना चाहिए, उसी के लायक है। उसकी मॉम वापस से फूसियन से पूछ रही थी कि आखिरकार बताओ हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन। फूसियन वापस से बहाना करके वहां से चले जाता है। अब उसकी मॉम यहाँ पर सोचती है कि उसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा फूसियन की गर्लफ्रेंड कौन है। अगले दिन फूसियन अपने ऑफिस के लोगों को कह रहा था कि आज मेरी होने वाली वाइफ आने वाली है, तो सब उससे काफी अच्छे से बिहेव करेंगे और उसे रिसीव करने के लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फूसियन की होने वाली वाइफ कौन होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं, वो अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढने के लिए जाता है फूसियान की ही कंपनी में। उसे पता नहीं था कि ये कंपनी एक्चुअल में फूसियान का है। जब वहां पर जाता है तो उसके पास अपॉइंटमेंट तो था नहीं, तो उसे यहाँ पर ऐसे फॉर्म फिल करना पड़ता है। तभी वो ऑफिस के लोगों को बात करते हुए सुनता है कि कंपनी के सीईओ की वाइफ यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर लू फॉर्म फिल करके वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर लीचू आ जाती है। लीचू यहाँ पर आती है तो लू कह रहा होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तुम्हें पता है इस कंपनी के सीईओ की वाइफ यहाँ पर आने वाली है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मत ही आओ। इस बात पर लीचू से कहती है कि मैं ही तो इस कंपनी की सीईओ की होने वाली वाइफ हूँ। इस बात पर लू हंसते हुए कहता है ये तो हो ही नहीं सकता। फ्लैशबैक में वो याद करती है जब वो अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में थी, कोई भी उसके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है, तब लू यहाँ पर सामने आया था और उसने उसमें इन्वेस्टमेंट दिया था। लू से कहता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो खुद तुम्हारी मॉम ने मुझे पैसा दिया था। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को ऐसे ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। ऑफिस के लोग उन दोनों को साइड में होने के लिए कहते हैं क्योंकि कंपनी के सीईओ की वाइफ आने वाली है। तभी वहां पर फूसियान आता है और वो लीचू को कहता है तुम इससे क्यों झगड़ रही हो, तुम्हें सीधे अंदर आना चाहिए था। अब ये देख करके लू शॉक्ड हो जाता है कि ये कंपनी फूसियान का है और लीचू सच में उसकी वाइफ है। इधर फूसियान की मॉम अपनी होने वाली बहू को ढूंढते हुए आती है, लेकिन वो नहीं देख पाती है कि एक्चुअल में फूसियान लीचू के साथ है। दूसरी तरफ फूसियान लीचू को कंपनी में लेकर के जाता है और पूछता है कि वो बंदा अभी तुम्हें परेशान कर रहा है। लीचू कहती है हाँ, अब पास्ट में गलतियां तो सबसे होती है, बट मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया। वो लीचू को अपना नया प्रोजेक्ट दिखाता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, 3 साल में ये कंपनी पब्लिक होने वाली है। फ्लैशबैक में लीचू याद करती है कि जैसे ही उसे कन्फेस करने वाली थी, यहाँ पर फूसियान की मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे और फूसियान के रिलेशनशिप को कभी भी हाँ नहीं कहने वाली हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। लीजू ने इसीलिए कभी भी फूसियान को कन्फेस नहीं किया था कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ पर जब उसे अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए ऑफर करता है तो लीजू उसे मना नहीं कर पाती और कहती है कि डोंट वरी, 3 सालों में वो उसकी कंपनी जरूर ही पब्लिक करने में हेल्प करेगी। वो कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन तभी अचानक से लीचू के पेट में दर्द हो जाता है। वो खाना रेगुलर नहीं खाती थी, इसी वजह से उसकी तबीयत ऐसे खराब होया करती थी। अब यहाँ पर फूसियान हमेशा ही पिल्स ऐसे लेकर के रखता था लीचू के लिए। लीचू से कहती है तुमने मेरे मेडिकल हिस्ट्री चेक की जो तुम्हें पता है कि मुझे रेगुलर ऐसे पेट में दर्द होता है।
फूसियान उसे चाह करके भी नहीं बता पाता कि वो लीचू को कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा है और वो उसे पसंद करता है। इसी वजह से उसे ये बातें पता है। फूसियान लीचू को कहता है, अब तुम मेरी कंपनी में काम करने वाले हो, तुम्हें थोड़ा-सा अपनी इमेज का ख़्याल रखना होगा। अपने बाल वाले स्ट्रेट करा लो और चलते हैं पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि तुम बड़ी कंपनी को रिप्रेज़ेंट करोगे तो ब्यूटी भी मैटर करता है। लीचू पहले फूसियान के साथ लंच करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम लोग ऐसे आ जाती है। अब यहाँ पर फूसियान और लीचू दोनों की मॉम आने वाली थी। वो दोनों अपने आप को जैसे-तैसे छुपाते हैं और छुपाते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि वो उन दोनों की मॉम उन दोनों को ऐसे साथ में ना देख लें और वो लोग नहीं देख पाती हैं। वो लोग अपना यहाँ पे लंच एन्जॉय कर रही थी और दूसरी तरफ हम लोग लीचू को देखते हैं, जो भी अब काफ़ी प्रिटी-प्रिटी बन चुकी थी। वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सामने बता रही थी और बहुत सारे पब्लिक भी थी, जो कि उसके इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर लीचू काफ़ी ज़्यादा अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के फ़ोकस थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि जब उसने पहली बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सोचा था, लो उसका इन्वेस्टर था, तब यहाँ पर फूसियन भी था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि फूसियन ने उसका हेल्प नहीं किया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किसी और का नहीं, फूसियन की तरफ से ही था और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर कर रही है। उनकी लाइफ धीरे-धीरे सेटल हो रही थी। लीचू का ये प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा था। फूसियान यहाँ पर लीचू को रिसीव करने के लिए आता है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया। वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल रहे थे। लीचू के घर में कुछ-कुछ चीज़ें खराब थी तो फूसियान उसे ठीक करने में उसका हेल्प करता है। वो उसे थैंक्स बोल रही थी क्योंकि उसके बिना तो वो इन चीज़ों को खुद कभी ठीक ही नहीं कर पाती। फूसियान लीचू के घर आज रात स्टे करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे बहाना नहीं मिल रहा था। फ्लैशबैक में लीचू याद करती है, उसने फूसियान को बात करते हुए सुना था। वो अपनी मॉम से कह रहा था कि वो उन दोनों की लड़ाई से थक चुका है। वो दोनों हमेशा ही लड़ते रहती है, यानी कि दोनों की मॉम, और वो इसी वजह से फॉरेन जाने के लिए तैयार है। लेकिन फूसियान को ये बात नहीं पता था कि लीचू ने इन बातों को सुन लिया है। इसी वजह से वो कुछ दिनों बाद फ्लैशबैक में फूशियान को जाके बताती है कि लो उसके कंपनी का नया इन्वेस्टर और उसका बॉयफ्रेंड भी है। बेचारे फूसियान का और दिल टूट जाता है और वो और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है फॉरेन जाने के लिए। यहाँ पर फूसियान अब लीचू को खोना नहीं चाहता था तो वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। वो दोनों यहाँ पर शायद साथ होने वाले थे। इधर लीचू की मॉम को लगता है कि उसने उस होटल में जिस लड़की को देखा था वो लीचू जैसी क्यों लग रही थी। उसे लगने लगता है कि कहीं उसका फूसियन के साथ ही तो अफेयर नहीं चल रहा है। वो चीज़ों को पता करने के लिए उसके घर जाने का डिसाइड करती है। इधर इन दोनों का रोमांस चल रहा था तभी लीचू के गेट पर कोई आ जाता है। देखने के लिए जाती है तो उनका पड़ोसी लड़का था जो कि हमेशा ही लीचू पे नजर रखा करता था। वो जबरदस्ती उसके घर में घुसने का कोशिश करता है। फूसियन को देख करके वो घबरा जाता है। फूसियन उसे कहता है जाते वक्त में बुलाओ पुलिस को। तो वो यहाँ पर पड़ोसियों को बुला के कहने लगता है कि एक तो ये दोनों बिना शादी के साथ रह रहे हैं और ऊपर से मुझे ऐसे बुली कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो फूसियन सबको वीडियो दिखाता है कि देखो ये किस तरीके से लीचू के घर के आसपास मंडराने लगता है, मंडराते रहता है, तो सारे जो पड़ोसी थे वो यहाँ पर उसी का सपोर्ट करते हैं और उस लड़के को डांटने लगते हैं। इनके जाने के बाद फूसियान लीचू को उस रोबोट में अपना बायोमेट्रिक भी एडमिट कर देता है ताकि वो उस रोबोट को खुद भी कंट्रोल कर सके, और वो लीचू को कहता है कि आज रात वो यहीं स्टे करने वाला है। वो फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में चले जाता है तभी लीचू के घर के गेट पर वापस से गेट नॉक होता है। उसे लगता है कि वही लड़का है। वो देखने के लिए जाती है तो एक्चुअल में उसकी मॉम थी। वो यहाँ पर कमरे में अंदर आती है और लीचू के बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। लीचू झूठ बोल देती है कि ये जैकेट एक्चुअल में उसने अपने सेफ्टी के लिए रखा है ताकि लोगों को लगे कि लीचू का बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम यहाँ पर पूरे घर में ढूंढती है लेकिन इसे लड़का कहीं नहीं मिलता है। फूसियान छुप चुका था और लीचू जल्दी जल्दी अपनी मॉम को बहाने से भेजती है। बाहर जाकर के वो अपने सेक्रेटरी को लीचू पर नजर रखने के लिए कहती है कि आजकल वो किस लड़के कांटेक्ट में है। इधर लीचू उसे हर जगह ढूंढ रही थी, लिटरली वो उसे फ्लैश में भी ढूंढती है, बोर्ड में भी ढूंढती है, तब जाकर के फूसियान उसे मिलता है। वो कहीं और छुपा हुआ था। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम वापस आ सकती है, इसीलिए आज रात मैं तुम्हारे घर स्टे नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अपने घर जा रहा हूँ लेकिन हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। ऐसा बोल करके वो वहां से चले जाता है।
जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे पूछ रही थी कि वो इतने लेट नाइट घर के कपड़ों में कहाँ से आ रहा है। ओसियन झूठ बोलने का कोशिश करता है कि वो काम से आ रहा है, लेकिन उसकी मॉम तो समझ गई थी कि वो गर्लफ्रेंड से मिल करके आ रहा है। अब वो सोचती है कि अब उसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि फूसियन का गर्लफ्रेंड कौन है। नेक्स्ट डे वो लीचू को एक इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर के होटल में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स और डील के बारे में बात करने वाले थे। यहाँ पर लीचू की मॉम और फूसियन की मॉम दोनों ही फॉलो करते हुए आती है उन दोनों को, क्योंकि उन दोनों को जानना था उनके बेटे बेटियों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर जो लीचू की मॉम थी वो हेल्पर बन के आई थी, उसके पास हेल्पर का पास था, तो वो बगल वाले कमरे में दोनों चली जाती हैं बगल कमरे से आ रही आवाजों को सुनने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर लीचू उस बिजनेसमैन को अपना नया प्लान बता रही होती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और वो खुश था और वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर वो लोग उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें घंटा भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। वो लोग कन्फ्यूज कि चल क्या रहा है। सिर्फ उन्हें इतना पता था कि उनका बेटा और बेटी दोनों ही यहाँ पर आया हुआ है। अब उन्हें लगने लगता है कि कहीं वो दोनों के पीछे तो कुछ चल नहीं रहा ना, लेकिन फिर खुद को दिलासा देती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद वो बंदा वहां से निकलता है, जहां पर कि लीचू काफी ड्रंक थी, तो फूसियान उसे संभालते हुए बेड तक लेकर के जाता है। एक तरफ जहाँ पर कि लीचू से कन्फेस कर रही थी कि वो फूसियन से कॉलेज टाइम से ही प्यार करती है, लेकिन ना तो उसके मॉम ने उनके रिश्तों को कभी अपनाया था और ना ही फूसियन ने। इसी वजह से वो फूसियन से मूव ऑन करने के लिए लू को बॉयफ्रेंड बनाई थी। फूसियन उससे पूछता है क्या वो मूव ऑन कर पाई, लीचू कहती है नहीं। इधर ये दोनों सुनने का कोशिश कर रही थी चल क्या रहा है। उन्हें तब डाउट होने लगता है कि उनके बेटे और बेटियों के बीच में अफेयर चल रहा था। यहाँ पर लीचू की मॉम के पास सारे होटल के कमरे का पास की था, जिससे कि वो ओपन करके जा सकती थी, क्योंकि वो हेल्पर बनी है। तो वो दोनों देखने के लिए अचानक से कमरे में एंटर कर जाती हैं। उन दोनों के बच्चे यहाँ पे लगे पड़े थे। लीचू तो नशे में थी। शुरुआत में तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसकी मॉम यहाँ पर आई हुई है। फूसियान की मॉम ये देख करके बेहोश होने लगती है। जब यहाँ पे लीचू को पता चलता है उन दोनों की माँ को ये राज पता चल गया है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा शौक में थी। दोनों ही यहाँ से अपने-अपने घर जाते हैं, जहाँ पर कि लीचू अपनी मॉम से बोल रही होती है, काफ़ी कन्विंस करती है कि वो कॉलेज टाइम से ही फूसियन से एक्चुअल में प्यार करती है। क्या ही प्रॉब्लम है, बंदा रिच है, हैंडसम है और उससे इतना प्यार करता है और वो उसके लिए लॉयल भी है। जैसे न तैसे करके वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है। लेकिन अब बारी थी एक्चुअल में फूसियान की। उसकी मॉम तो ज़िद पकड़ के बैठी हुई थी कि नहीं, चाहे वो किसी से भी शादी कर ले, लेकिन लीचू से उसकी शादी नहीं हो सकती। फूसियान रीज़न पूछता है, रीज़न क्या है इस बात का? लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं बता रही थी। उसे कुछ तो ऐसा पता था जो कि ना तो लीचू को पता था, ना ही फूसियान को और ना ही लीचू की मॉम को। इसी वजह से वो इतना स्ट्रिक्टली फूसियान और लीचू के रिलेशनशिप को मना कर रही होती है। लेट नाइट लीचू फूसियन को वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि एक्शन में उसने उसकी मॉम को कन्विंस कर लिया है शादी के लिए। अब फूसियन यहाँ पे लीचू का मूड नहीं ऑफ करना चाहता था, इसीलिए वो नहीं बताता है कि एक्शन में उसकी मॉम नहीं मान रही है। वो उसे बहाने में टाल देता है और बोलता है कि उसकी मॉम की तबीयत अब ठीक है और वो जल्दी ही इस बारे में उनसे बात करेगा। लीचू तो खुश थी कि फाइनली उसे फूसियन, जिससे कि वो प्यार करती है, उससे शादी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे फूसियन की मॉम का मैसेज आता है कि वो उससे कल मिलना चाहती है। लीचू तो खुश थी कि उसकी मॉम मुझसे मिलना चाहती है, तो वो जाकर के कल मिलेगी। इधर फूसियन भाई साहब रोमांटिक नॉवेल्स बुक पर बुक पढ़े जा रहे थे लीचू को इम्प्रेस करने के लिए। लीचू जब फूसियन की मॉम से मिलने के लिए जाती है, तो उसकी मॉम उसे कहती है, मैंने कॉलेज में भी तुम्हें मना किया था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। लीचू कहती है, प्रॉब्लम क्या है आंटी, जब मैं छोटी थी तब तो आप मुझसे बहुत ही प्यार जताती थी, अब क्या हो गया, क्या वो सब कुछ झूठ था? आप चाहे कुछ भी कह दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फूसियन को नहीं छोड़ सकती। लास्ट में यहाँ पर फूसियन की मॉम को वो सीक्रेट बताना पड़ता है कि एक्चुअल में वो दोनों भाई बहन हैं और इसी वजह से वो इनके रिश्ते के खिलाफ है। उसकी मॉम को लीचू को ये बात मजाक लगता है। वो फ्लैशबैक में बताती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और एक्चुअल में उन दोनों का बॉयफ्रेंड सेम ही था। अब लीचू ये बात सुन करके शॉक्ड हो जाती है और कहीं न कहीं उसे ये बात सच भी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो लीचू की मॉम है उसने कभी शादी नहीं किया था।
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फुसियन के मॉम को पता चला था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था वो कॉमन था। फुसियन की मॉम उसे समझाते हुए कहती, इसी वजह से मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। लीचू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एटलीस्ट उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो और फुसियन दोनों भाई बहन निकलने वाले हैं। वो फुसियन को ये बात बताने से मना करती है। दूसरी तरफ लीचू रोते धोते वहां से घर के लिए निकलती है। उसे बार बार फुसियन का कॉल आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कॉल उठा करके बोले क्या। अगर वो दोनों एक्चुअल में भाई बहन है तो उसे फुसियन से ब्रेकअप करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए घर पहुंचती है। घर जाती है तो उसकी मॉम लीचू का इंतजार कर रही थी। लीचू उसे चाह करके भी ये बात पूछ नहीं पाती है कि क्या ये बात सच है जो कि उसकी मॉम ने उससे कहा था। अब यहाँ पर वो चीजों को खुद पता लगाने के लिए उनके कमरे में जाती है, जहाँ पर कि उसे अपनी मॉम की पर्सनल डायरी मिलती है। और उस डायरी में एक्चुअल में ये बातें लिखी हुई थी कि उन दोनों का बॉयफ्रेंड कॉमन था। अब इससे यहाँ पर लीचू को लगने लगता है कि जो कुछ भी उसे उनकी मॉम बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। इट मीन्स कि वो दोनों एक ही लड़के के, एक ही इंसान के बच्चे हैं। अब वो इस प्यार को कैसे भूले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो किसी से भी इस बारे में शेयर नहीं कर सकती थी। जब वो अपने फ्लैट पर जाती है तो फूसियन यहाँ पर उसे मनाने के लिए आया हुआ था। उसे पता नहीं था कि लीचू क्यों गुस्सा और उसके कॉल को क्यों इग्नोर कर रही है। लीचू यहाँ पर उसे कहती है कि देखो मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, तुम चले जाओ यहाँ से। फूसियन जानता था कि वो झूठ बोल रही है, वो इतना प्यार का दिखावा नहीं कर सकती। लीचू कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता, और वो डांटते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फूसियन वहां से चले जाता है। इस बात को एक हफ्ते बीत जाता है। वो एक हफ्ते से ऑफिस में लोगों को ओवरटाइम करा रहा है, सब थक चुके थे। उसका फ्रेंड यहाँ पे लीचू को कॉल करके हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन वो क्लब में थी और कहती है कि मैंने फूसियन से ब्रेकअप कर लिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी फ्रेंड यहाँ पे लीचू को कंसोल दे रही होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, लड़कों की कमी नहीं है, वो नहीं तो कोई और सही, और उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल मंगवा देती है। दूसरी तरफ फूसियन बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे समझाने के लिए आता है, उसे ये नहीं करना चाहिए, बट वो कहाँ ही सुनने के तैयार था। वो अपने फ्रेंड से पता लगवाता है लीचू कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि वो क्लब में है। वो फूसियन को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जा करके लीचू को रोकना चाहिए ऐसा करने से, वो क्लब में है, कहीं वो तुम्हें सच में धोखा वोखा ना दे। लेकिन फूसियन तो ये दिखा रहा था उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसने तो लीचू से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन लीचू यहाँ पर सारे लौंडों को रिजेक्ट कर देती है। कहती है कि फूसियन जैसा परफेक्ट कोई नहीं है और वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। जब वो वहां से लौट रही थी तो एक लड़का लीचू को छेड़ने लगता है। तब तक फूसियन यहाँ पर आ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है जाओ, अंदर एक लड़का लीचू को परेशान कर रहा है, जाकर उसका हेल्प करो। लीचू तब तक अकेले उस लड़के से निपटने का कोशिश कर रही थी और तभी उसके हेल्प में फूसियन भी आ जाता है। वो उस लड़के को सबक सिखाकर उसे क्लब से बाहर भेज दिया जाता है। लीजू अपनी फ्रेंड को कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लॉस हो रहा। वो कहती है नहीं नहीं, गलती उसकी है, क्लब है तो इसका क्या मतलब है, कोई किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ नहीं सकता है। डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फूसियन लीचू को छोड़ना चाहता था, लेकिन लीचू उसके साथ घर नहीं जाती है। उसकी फ्रेंड लीचू को समझाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच जो भी कंफ्यूजन है क्लियर करना चाहिए। लीचू घर जाती है तो फिशवन उसके घर पर था। लीचू उसे वहां से जाने के लिए कहती है, बट वो उसे कहता बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, फिर क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं साथ में रह के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लीचू उसे नहीं बताती है क्योंकि फुसियन की मॉम ने उसे मना किया था बताने के लिए। वो सिर्फ उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फुसियन दिन रात वापस से खुद को काम में लगा देता है। अगले कुछ दिनों तक लीचू ऐसे फुसियन पर ध्यान देती है। वो खाना वाना भी बहुत कम ही खाता था। एक दिन बहुत ही ओवरटाइम करने की वजह से वो ऑफिस में अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर के लीचू काफी घबरा जाती है। वो उसके लिए लंच लेकर के आई हुई थी। जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो एक साल में कंपनी पब्लिक करना चाहता है। लीचू उसे कहती है कि पागल हो गया है। वो कहता है हाँ शायद ये पागल हो गया, ये तुमसे इतना प्यार करता है। जब तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था तब इसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो कब से तुम पर नजर रखा हुआ है। लीची को ये बातें पता चलती है। उसे लगने लगता है कि फूसियान सच में उसे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता है और जब कोई उसके सपोर्ट में नहीं था तब फूसियान था। वो फूसियान का ख्याल कर रहा था तो उसे होश आता है।
उसका फ्रेंड उन दोनों को अकेले छोड़ देता है ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सके। अब यहाँ पर फूसियान लीचू से बोल रहा होता है कि तुमने तो ब्रेकअप कर लिया ना, तो फिर तुम्हें मेरी क्यों ही फिक्र हो रही है। लीचू के पास कहने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन एक्चुअल में उसे फूसियान की फिक्र हो रही थी। वो लीचू के साथ वापस से रोमांस करने के लिए जाता है तो लीचू से बोलती है कि एक्चुअल में हम दोनों भाई बहन हैं। फूसियान इस बात का भरोसा नहीं कर रहा था। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है भरोसा नहीं तो जाके अपनी मॉम से पूछ लो। फूसियान अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है तो वो वहां पर लिली नाम की एक गर्ल को लेके आई थी, जो कि उनके होने वाले बिजनेस पार्टनर की डॉटर थी। यहाँ पर फूसियान अपनी मॉम से पूछता है कि उन्होंने लीचू को क्या बोला है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें बस इतना ध्यान रखना होगा कि तुम उसके नहीं हो सकते हो। जाओ लिली के साथ डेट पर जाओ। वो लिली को नहीं चाहते हुए मूवी दिखाने के लिए लेकर के जाता है उसकी मॉम के जबरदस्ती कहने पर। इधर उसी थिएटर में उसकी जो फ्रेंड थी लीचू की, वो भी उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर के आती है और दोनों यहाँ पर सेम ही कमरे में गलती से चले जाते हैं। फूसियान को तो बहाना मिल जाता है लीचू के साथ वक्त बिताने का, उसी चीजों को क्लियर करने का। वो यहाँ पर उसे इग्नोर करके जा रही थी। फूसियान जानबूझकर उसे प्रोवोक करता है कि क्या तुम अब भी मेरे लिए फीलिंग रखती हो, जो कि मुझे इग्नोर करके जा रही हो। लीचू कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो लोग मूवी देख रहे होते हैं। दोनों लड़कियां ऐसे फूसियान को पकड़ी हुई थी, लेकिन फूसियान तो यहाँ पर लीचू के पीछे पड़ी थी। वो लीचू को कहता है कि खुद सोचो, अगर ये बात सच होता तो ये बात ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने सालों तक मॉम हमसे सीक्रेट रखती। अगर हम दोनों एक्चुअल में भाई बहन है तो चलो ठीक है, वो तो तुरंत ही पता लग जाएगा। चलो हम लोग टेस्टिंग के लिए जाते हैं। जो लिली थी वो फूसियान को फॉलो अप करती है, लीचू की फ्रेंड भी। वहां पर वो लोग टेस्टिंग के लिए देते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कम से कम 3 दिन का वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। यहाँ पर ये बातें लिली को पता चलता है और जो लीचू की फ्रेंड थी वो भी उन पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि जो लिली है ना वो कुछ ना कुछ कांड तो जरूर ही करेगी। और इधर 3 दिनों का वक्त काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लीचू अपने काम पे भी ध्यान दे रही थी, तभी वहां पे लू आता है और वो लीचू को कहता है कि आई नो कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन हम दोनों एक ही फील्ड में हैं तो हम दोनों को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। मैं तुम्हारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर के आया हूँ, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी को कुछ पॉइंट्स दो। लीचू जब उसके प्रपोजल को देखती है तो एक्चुअल में कंपनी काफी अच्छी थी, जो कि लीचू के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, वो उस बिजनेसमैन से मिलने जाने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लीचू को इतना सैड सैड देख करके वो फूसियन की मॉम को, लीचू की मॉम, मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है अगर दोनों बच्चे रिलेशनशिप में, तो क्या हम हमारी बच्चों जैसी गलती की वजह से इन दोनों के प्यार को अलग कर देंगे। फूसियन की मॉम कहती है वो एक ही बाप के दोनों बच्चे हैं, तुम दोनों भाई बहनों की शादी कराना चाहती हो। लीचू की मॉम अपना सर पकड़ लेती है और कहती है पागल औरत, पहले कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले तुमने मुझसे पूछना तो चाहिए था। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे था। जब उसे मेरी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, उसे पता चला कि मैं गरीब हूँ, तो वो मुझसे ब्रेकअप करके तुम्हारे पीछे पड़ गया था। ये बात सारे कॉलेज को पता था कि वो एक गोल्ड डिगर है। सिर्फ तुम ही ओनली थी जो कि उसके प्यार में पड़ी हुई थी। मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त के पहले ही वो मर गया, वरना मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ती। और तुम इस रीजन को लेकर के हमारे दोनों बच्चों को अलग करने का कोशिश कर रही थी। वो कहती है हाँ, मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करने देना चाह रही क्योंकि वो तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड था और उसने डबल डेटिंग किया है। उन्हें अफसोस होने लगता है कि उन्होंने लीचू को बेवजह ही भला बुरा सुना दिया। दूसरी तरफ हम लोग फुसियन को देखते हैं, जो कि जीजी के डैड के साथ वहां पर था। वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। फुसियन को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था जब तक वो उसकी बेटी से उसकी शादी ना कराने के बारे में बोलने लगे। तभी वहां पर लू लीचू को लेकर के आ जाता है। अब लीचू के बारे में जीजी के डैड को भी, लिली के डैड को भी पता था, तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसे हाँ तो नहीं कहने वाले हैं। इस बात पर लीचू से कहते हैं कि आप अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से इतना अच्छा ऑफर खो रहे हैं। और फुसियन कहता है कि देखिए अंकल, ऐसा है ना कि लीचू वो लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, तो अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो फिर हमारी कंपनी में तो इन्वेस्ट करना भूल ही जाइए। ये कह के वो लीचू को वहां से लेकर के जाने लगता है। शुरुआत में तो यहाँ पर जो लिली होती है वो फुसियन को रोकने का कोशिश करती है और कहती है कि तुम गलती कर रहे हो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट खो करके। फुसियन कहता है लीचू से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर वो सबको बता देती है कि ये दोनों भाई बहन हैं और तभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सारे यहाँ पर बहुत ही अजीब नजरों से इन दोनों को देखने लगते हैं। तभी वहां पर फूसियन को रिपोर्ट आता है जिसमें कि ये लिखा था फूसियन और लीचू एक्चुअल में दोनों भाई बहन हैं।
फूसियन तब भी वहाँ पर लिली की बातों का ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है कि मुझे पता है, एक्चुअल में यहाँ पर तुमने इस रिपोर्ट को फेक किया है। मैं फिर से टेस्टिंग कराऊँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। तभी लीचू के सपोर्ट में उसकी मॉम आती है और जिस इकलौते सपने की बात मैं कर रही थी कि ये हर कोई चाहता है उसके लाइफ में हो, वो ये था कि एक्चुअल में लीचू की मॉम सुपर डुपर वाली रिच थी। वो फोर्ब्स के टॉप रिचेस्ट बिजनेस वुमेन में से एक थी। लीचू से कहती है, मॉम आपने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? लीचू की मॉम कहती है, तो बेटा तुम अपना टैलेंट कैसे पहचान पाती, इसलिए मैंने नहीं बताया था। रही बात इनके भाई बहन होने की, तो वो दोनों एक्चुअल में भाई बहन नहीं है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए लीचू की फ्रेंड वो ओरिजिनल रिपोर्ट लेकर के आ जाती है। साथ ही में यहाँ पे फुसियन की मॉम भी आई थी। वो लीचू से ऐसे बिहेव करने के लिए माफी मांगती है। लिली के डैड को कहती है कि देखो बुढ़ऊ, बिजनेस में तुम्हें जितना प्रॉफिट चाहिए बोलो, लेकिन अब मैं इन दोनों बच्चों की शादी तो करवा करके रहूंगी। मैं और मेरी बेइज्जती भी यहाँ पर इस तरीके से एक थे। एक्चुअल में लीचू जो है वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। उसकी मॉम का जब से दिल टूटा था, उन्होंने शादी ना करने का डिसाइड किया था, लेकिन अपने मदरहुड को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने लीचू को टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे जन्म दिया था। फाइनली जब यहाँ पर सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तो फूसियान और लीचू अब एक हो चुके थे। शादी करने की क्या ही जल्दी थी जब पेरेंट्स मान चुके हो तो। लीचू यहाँ पर कहती है कि पहले वो अपने करियर को स्टेबल करना चाहती है। जो उसका ये एआई रोबोट्स पे प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो कुछ सोच सकती है आगे। ये दोनों अब भी परेशान थे कि दोनों बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट दोनों लड़ तो नहीं रहे थे। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि लीचू यहाँ पर अब एक्चुअल में ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है और फाइनली दोनों यहाँ पर अब साथ रह रहे हैं। तब जाकर के हमारी ये कहानी को यहीं एंड कर दिया जाता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।